Hey everyone, a very warm welcome to the channel Letters by Ankita. So yes, here we are in another video, another short story video, and today we are going to discuss about the fourth daughter written by Subhadra Sen Gupta. So yes, this is also a very good work. I am bet you will like this. Okay, so बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी. इस शॉर्ट स्टोरी की स्टार्टिंग होती है विद द स्टेटमेंट दैट इज मदर रिफ्यूजेस हर न्यू बॉर्न बेबी टू फीड, जो कि एक पार्वती बाई ने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा था. तो यस, मैंने एक अच्छा खासा सस्पेंस तो बना ही दिया है, तो फिर एक क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं राइट नाउ. ओके, सो द fourth daughter, Subhadra Sen Gupta's poignant short story, The Fourth Daughter, delves into the deep-rooted societal prejudice against female children in India. The narrative revolves around Minnie, the fourth daughter born into a wealthy family. Her arrival is met with disappointment and neglect as her parents yearn for a son. From the moment of her birth, Minnie is treated as an unwanted burden. Her mother Radha rejects her and she is left to be raised by the family's maid Parvati. Parvati, passionate and selfless woman, becomes Minnie's surrogate mother, providing her with love and care and education. Despite her parents' indifference, Minnie grows into a bright and intelligent young woman. The story highlights the stark contrast between the privileged life Minnie's parents enjoy and the hardship she faces. While her brothers are showered with affection and opportunity, Minnie is relegated to a life of obscurity. Yet, she perseveres, fueled by Parvati's unwavering support. The fourth daughter serves as a powerful critic of the patriarchal values that continue to discriminate against girls in many parts of India. It sheds light on emotional and psychological toll that such prejudice can have on individuals and families. Through Minnie's resilience and Parvati's selfless love, the story offers a glimmer of hope amidst of darkness of discrimination. So what is the introduction here? The introduction is saying कि एक बेबी पैदा हुआ है जिसका नाम है मिनी. सो द मिनी एक ऐसी बच्ची है जिसके पैदा होते ही उसकी माँ ने उसे नेग्लेक्ट कर दिया विद द स्टेटमेंट दैट अगेन अ डॉटर. इट मीन्स पहली बात तो ये कि वो उस घर में फोर्थ डॉटर है जिसमें एक बेबी बॉय का वेट किया जा रहा है. ठीक है, पहला बैड लक उसका यही होता है एंड दूसरा बैड लक उसका ये होता है कि उस घर में फोर्थ डॉटर है जिसमें डॉटर को रिस्पेक्ट ही नहीं किया जाता. सो ये उसकी लाइफ है जहाँ जो स्टार्ट होती है विद नेग्लेक्टमेंट, जो कि उसको फीड नहीं किया जाता. लेकिन जो उसकी बाई होती है पार्वती बाई, वो उस बेबी को बाहर से मिल्क मंगा के उसको पिलाती है, उसको फीड कराती है जिससे वो सरवाइव कर सके. मतलब कि जो उसको उसकी रियल मदर से चाहिए था वो उसे नहीं मिला. सो दैट उसकी जो बाई है और उसकी फैमिली है वो सब, वो अफेक्शन, वो लव, वो केयर, वो सब उसको वो देते हैं. यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे उसकी रियल जो है वो रहती है और वो पूरी लग्जीरियस वे में रहते हैं वो लोग. ठीक है, मिनी के बाद में भी एक बेबी बॉय हो जाता है. ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं. और मिनी से पहले भी जो उसकी 3 सिस्टर और हैं वो भी इन सब चीज़ों को ही फेस करती आ रही, बट सम हाउ दे हैव एक्सेप्टेड हर कंडीशंस. ठीक है, बट मिनी थोड़ा इस केस में लकी है बिकॉज उसको पार्वती का जो है लव एंड केयर और पार्वती के हस्बैंड और सन का लव एंड केयर सपोर्ट मिल गया है. यहाँ पे वो क्या करती है, वो सिर्फ खाना खाने के टाइम पे ही अपनी फैमिली के उस टाइम वहाँ जाती होगी और उसके बाद में वो ग्राउंड फ्लोर यानी कि गैरेज होता है वहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं. इसमें देखा गया है जो मिनी है उसको लुक्स मिलते हैं अपने रियल फादर से, यानी कि ब्लैक, पेल, ब्राउन, और उसकी जो मदर है वो फेयर होती है. सो ऑल्सो वो इस वजह से उसको लाइक नहीं करती है. ठीक है, अब देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को पसंद करना चाहते हैं ना, सो यू हैव सो मैनी रीजंस. और अगर आप किसी को पसंद नहीं करना चाहते हैं, सो ओनली वन रीज़न कैन बी इनफ, है ना.
तो वही बात है, तो यहाँ पे बहाने बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई एक ही रीज़न काफ़ी है नेगलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिखाई हुई है कि जो उनका ब्रदर है वो कार में स्कूल जाता है एंड काफ़ी बड़े से और अच्छे से स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वहीं उसकी जो सिस्टर्स हैं वो 3 सिस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज 3 सिस्टर्स, ठीक है, वो ऐसी नॉर्मल से स्कूल में जाते हैं और उनका कुछ ऐसा नहीं है कि वो कार वार में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ दिखाई गई है। और मिनी का जो है ना प्रॉपर खर्चा एंड ऑल सब चीज़ें उसकी जो बाई है ना वो कर रही है, वो लड़ती है उससे ताकि वो मिनी को अपने तरीके से अच्छे तरीके से उसको पढ़ा सके लिखा सके, क्योंकि जो राधा है उस मिनी की रियल मदर वो उसे मना कर देती है कि इसे पढ़ाने वढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें दिखाया हुआ है। इसमें ना साफ दिखाया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे भी हैं या आपका दिल अच्छा है या जो भी है, ठीक। सुभद्रा सेन गुप्ता ने साफ साफ दिखाया है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर वेल्दी दैट्स मीन यू आर बिग हार्ट। तो इसमें सुभद्रा सेन गुप्ता ने दिखाया है वेल्दी एंड अ स्मॉल हार्टेड पीपल। तो और गरीब लोगों को अच्छा दिखाया, क्योंकि जो पार्वती बाई है वो गरीब है, वो खुद उनके घर में काम करती है, उसके पास खुद इतने पैसे नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो पैसे अरेंज कर रही है या कैसे भी कर रही है, बट वो मिनी को एज हर ऑन डॉटर की तरह पाल रही है। जो दिखाते हैं कि एक बार जैसे मिनी रो रही होती है तो जो उसका ब्रदर है यानी कि जो पार्वती का सन है वो उसको ऐसे ट्रीट कर मतलब अपनी आर्म्स में ऐसे भर लेता है, उसको कंसोल करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई है कि जैसे इट फील्स हर लाइक हर रियल फैमिली वेयर शी गोट टू नो व्हाट डज लव मीन्स, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। सून इट इज़ दिखाया जाता है कि जो मिनी है वो काफ़ी अच्छा स्कोर करती है स्कूल में, उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जहाँ पे पार्वती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा होता है फ़ीस वगैरह पे करने में। स्कॉलरशिप मिल जाती है, मिनी आगे पढ़ाई करती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, ये दिखाया है। एंड ऑल्सो ये दिखाया है कि वो लास्ट में राधा को बोल देती है हु आर यू आर नॉट माई मदर, माई रियल मदर इज़ माई पार्वती माँ। एंड कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है जब स्कॉलरशिप वाला सीन क्रिएट किया गया था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी हैप्पी टाइम मोमेंट होता है। तो उस टाइम पे वो बोल देती यू आर नॉट माई मदर एंड यू आर नॉट माई सपोर्टर, क्योंकि जब भी मिनी को पेरेंट्स की ज़रूरत हुई है या फिर पार्वती खुद से बताती है कि मिनी इज़ नॉट वेल नाउ, और या उसको ये है या ये वो है या कुछ भी बात है जिसमें ना राधा कभी ध्यान नहीं देती थी, ठीक है, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा से ये दिखाया है कि उसको हमेशा से नेगलेक्ट किया है हर एक चीज़ के लिए, ये इसमें दिखाया है। तो हमेशा पार्वती ने ही उसको केयर किया है, पार्वती के हस्बैंड ने यानी कि उसके मिनी को फादर की तरह सपोर्ट किया है, उसके भाई ने यानी कि पार्वती के बेटे ने उसे ब्रदर की तरह कंसोल किया है। तो जो चीज़ उसे पार्वती की पुअर फैमिली में उसको मिली है वो उसकी खुद की वेल्दी फैमिली में नहीं उसे मिला है। सो यहाँ पे दिखाया जाता है कि कहाँ पे अब उसका जो भाई है जिसको बहुत ज़्यादा ही ना राजा ट्रीटमेंट मिला है वो अब किस कंडीशन में, तो वो दिखाते हैं कि वो ना अल्कोहल एडिक्ट हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टाइप का हो चुका है, गंदा हो चुका है, और उसने शादी कर ली है अपनी पसंद से किसी ऐसी लड़की से जिसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे अपने घर रखना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपने खुद के पेरेंट्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचता है और उनको छोड़ करके उस लड़की के घर में जमाई राजा बन के रहने लगता है। तो ये दिखाते हैं कि जिस बेटे के लिए राधा एंड उसके हस्बैंड जो है मरे जा रहे थे, या जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी बेटियों को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया था, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये दिखाया है कि जब बेटा होता है तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से हैप्पी होकर सब चीज़ें करी जाती है, गांव भर में देश शहर भर में मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की पैदा होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पे एक रिचुअल भी है, जब कोई ठीक है बेबी बॉय होता है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एक होता है कि ढोल वगैरह बजवाते हैं और कुआं पूजन जिसे बोलते हैं प्रोबेबली वो करा जाता है, और जब बेबी गर्ल होती है तो दैट रिचुअल इज़ नॉट सेलिब्रेटेड बाय देम, ठीक है। तो ये है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है ये। अब मुझे इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि ये क्यों किया जाता है बेबी बॉय के लिए। मे बी देयर आर सम
रीज़न जो मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जान सकूं कि शायद इसका भी कोई रीज़न है। बट स्टिल अभी मुझे कुछ इस रीज़न्स के बारे में नहीं पता है कि ऐसा क्या रीज़न है जो जब भी बेबी बॉय होता है तो उनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। वो कुआं पूजन वाला फेस्टिवल होता है, लोग फैमिलीज़ आते हैं, बड़ा फंक्शन किया जाता है। लेकिन जब वहीं एक गर्ल पैदा होती है तो उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता। हालांकि आज की दुनिया में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं जिसके बिहाफ पे लोग पार्टीज़ करते हैं, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। बट आई नेवर फेल्ट कि अगर ये नहीं होता तो क्या बेबी गर्ल्स को वो पार्टी भी मिल पाती। तो बस मुझे जानना है, तो इसीलिए मैंने उस पॉइंट को रेज़ किया है, ठीक है। बट सम हाउ इट इज़ रियलिटी, यू नो दिस। अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, ठीक है। और यहीं पे मिनी की बात करते हैं। मिनी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है और वो डॉक्टर बन गई है, और मतलब बहुत अच्छी वो होता है ना कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पे वो आ चुकी है। जिस बेसिकली स्टोरी में क्या दिखाया है, जिस बेबी को आपने नेगलेक्ट किया था उसी बेबी ने आज आपका नाम रोशन कर दिया है। जो आपके लिए अनवांटेड चाइल्ड था, आज वही चाइल्ड ऐसी ऊंचाइयों पे है जिसके लिए आप मतलब अब देखो, अब राधा और उसके हस्बैंड की नज़र से देखो, जिस बच्चे को उन्होंने हर एक चीज़ दी, हर एक अपॉर्चुनिटी दी, लव दिया, अफेक्शन दिया, सपोर्ट दिया, टाइम दिया जिस बच्चे को, वही बच्चा उन्हें छोड़ के चला गया, ठीक है। जिस बच्चे को उन्होंने अनवांटेड चाइल्ड बोल दिया या कभी उसके बारे में केयर नहीं किया, वो बच्चा एक ऐसे निकल के आया जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। और जब मिनी ये सारी खुशी लेकर आती है तो उसका घर एकदम ऐसे ही उसको डेकोरेटेड मिलता है जैसे उसके भाई पैदा होने पर उसको मिला था। यानी कि जब उसने देखा था कि जब उसका राधा का बेबी बॉय पैदा हुआ था तब उसने इस तरीके से घर सजाया था, और सेम आज इस तरीके से मिनी के लिए ये घर डेकोरेटेड हुआ है। तो यहाँ इस चेंजेस पर मिनी आ चुकी है कि मिनी ने ये चेंज कर लिया है कि जो इस घर का सन है वो तो सन रहा नहीं, लेकिन जो डॉटर है वो सन बन चुकी है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये चीज़ इसमें दिखाई है। सो दैट वाज द थप्पड़ फॉर पेट्रियार्कल सोसाइटी। बेसिकली ये इतना अच्छा वर्क मुझे तो लगा, ठीक है। और अभी हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो थीम क्या यूज़ हुई है, सबसे पहले हम थीम के बारे में बात करेंगे। Prejudice against female children. The story explores the deeply ingrained societal bias against girls in India, particularly in families that desire a male heir. So क्या दिखाया है, ये फर्स्ट जो थीम यूज़ हुई है, ये पहली थीम ये यूज़ करी गई है कि जो हमारे इंडिया में बेबी गर्ल के अगेंस्ट जो फैमिली दिखाई जाती थी उसको यूज़ किया है। Then resilience and perseverance. Minnie's story showcases her ability to overcome adversity and thrive despite the challenges she faces. तो resilience मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो मिनी की जो स्टोरी है वो क्या शोकेस करती है, हर चैलेंजेस जो उसने फेस किए थे, हर एबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। थर्ड थीम है द पावर ऑफ लव एंड कंपैशन. Parvati's unwavering love and support for Minnie demonstrate the transforming impact of human kindness. तो जो पार्वती का लव दिखाया गया है वो ह्यूमन काइंडनेस की एक प्योरिटी को शो किया हुआ है इसमें, ठीक है, जो कि अनकंडीशनल लव है, ठीक है, बिना शर्तों का प्यार। नेरेटिव स्टाइल क्या यूज़ हुआ है, थर्ड पर्सन लिमिटेड पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सन यूज़ हुआ है इसमें। The story is told from Minnie's point of view, allowing readers to experience her emotions and experience first hand, ठीक है। जो मिनी है उसके नज़रिए से स्टोरी को दिखाया गया है, थर्ड पर्सन नरेट है। उसके बाद हम ले लेते हैं कंट्रास्ट एंड जस्ट अपोजिशन. सेन गुप्ता effectively contrast Minnie's privileged surroundings with her personal struggles, highlighting the unfairness of her situation. कॉन्ट्रैक्ट क्या दिखाया है, सेन गुप्ता जी ने दिखाया है कि जो उसको प्रिविलेज मिलना था वो नहीं मिला, ठीक है। उसकी सराउंडिंग कैसी थी, एक ऐसे घर में थी या बड़ी हो रही थी जहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, ठीक है। उसकी खुद की पर्सनल स्ट्रगल्स है उस चीज़ को लेके। अभी आप अब खुद लोग सोचो ना, जो एक छोटा सा बेबी है जो भी, ठीक है, उसको जो उसकी उसे पता है कि वो कहाँ बोर्न हुई है, उसकी जो रियल मदर है, जो ब्लड मदर है वो कौन है, उसके ब्लड रिलेशंस कौन से हैं वो जानती है। लेकिन वो वहाँ से उसको कुछ मिल नहीं रहा है ना, उसको वहाँ से क्या मिल रहा है, धुतकार मतलब कि वो लोग उसको ना प्यार नहीं कर रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट माई चिल्ड्रन, यू आर नॉट गुड चिल्ड्रन, और फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें।
जो उसे बोलते आ रहे हैं, तो क्या वो बेबी मतलब अच्छे से ग्रो करेगा? नहीं करेगा। उसको तो एक कह सकते हैं कि एक टाइप का ट्रॉमा हो सकता है। तो ऐसे ऐसे माहौल में वो बड़ी हुई है, ठीक है। जो उसकी सिचुएशन है वो बहुत ही अनफेयर है उसके लिए। अब सिम्बोलिज्म की बात कर लेते हैं। द कैरेक्टर ऑफ पार्वती सर्व एज अ सिंबल ऑफ मैटरनल लव एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, while Minnie's four daughter status represent the societal devaluation of female children. तो सिम्बल्स क्या यूज़ हुआ है? पार्वती के रूप में दिखाया गया है जो मैटरनल लव होता है, अनकंडीशन लव होता है उसको, एंड जो फोर डॉटर टाइटल की उस बिहाफ पे क्या दिखाया गया है? दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी में फीमेल चिल्ड्रन की पोजीशन, ठीक है। एडिशनल नोट्स की बात कर लेते हैं। द स्टोरी इज पॉइंटेंट क्रिटिक ऑफ द पेट्रियार्कल वैल्यू दैट कंटिन्यू टू शेप इंडियन सोसाइटी, offers a glimmer of hope amidst the darkness of discrimination, showcasing the power of individual resilience and the transformative potential of love. The Fourth Daughter is a powerful reminder of the importance of challenging harmful stereotypes and advocating of gender equality. So the notes are staying the same as I have said. ठीक है, ये एक तरीके के कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। एडिशनल नोट्स जो मैंने ऐड किए हैं, दीज आर अ टाइप ऑफ कंक्लूजन। मैं बताया है कि जो फोर्थ डॉटर है वो एक ऐसा पावरफुल एक चैलेंज, एक हार्मफुल चैलेंज शो करता है दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट एक ऐसा टाइटल है। द फोर्थ डॉटर इज़ against patriarchal society. So that is all for today everyone. I hope you like the video. Subscribe the channel, and yes, what do you think about the story? Comment below. What do you think about Minnie's condition and patriarchal society? What do you want to say to her patriarchal system? What do you think you want to say this? So comment below what do you think about that, and also just stay connected, stay healthy, and bye bye everyone.